Hello guys, welcome to my channel. अरे छोटा बच्चा जान के हमको ना खाना रे डुबी डुबी डब डब ए डुबी डुबी डब डब ना नी ना ना नी ना 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 ना। So guys, की हालचाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड गाइस बेसिकली होने वाला है इंस्टाग्राम रील्स के किस्सों का पार्ट 4। सो गाइस बेसिकली क्या था ना कि जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था इंस्टाग्राम रील्स के बारे में भी कुछ बातें जो मेरी किस्से थे। तो मेरे किस्से जो थे ना इंस्टाग्राम रील्स के साथ ना मेरा ऐसा है कि कभी ना कभी मैं इंस्टाग्राम रील्स पे ट्राई करता रहता था चीजें। कभी वर्कआउट हो जाती थी, कभी नहीं हुई। तो मेरे साथ ऐसा था चीजें चल रही हैं, कभी नहीं भी चल रही। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ग्रो है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स जो है ना एक स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से चलता है। मतलब आप यूँ सोचो, चल भी रहा है, नहीं भी चल रहा है, तो ऊपर नीचे डामाडोल स्टेबलाइजेशन में कम है। एक सेकंड हो जाएगा सर। ओए मुन्ने सब पूजा हो गया, गुड गुड। तो बेसिकली गाइस मेरा ऐसा था कि जो इंस्टाग्राम रील है ना उस पे आपको ग्रो करने के लिए कुछ चाहिए। बाकी शायद आप जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं तो मिक्स कैटेगरी में बनाता हूँ, आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में बनाओगे ग्रो कर जाओगे। क्योंकि शायद आप रोज की एक रील भी डालोगे ना तो एक साल के अंदर ग्रो कर रहा है, हो जाएगा इजीली। एक साल भी कह रहा हूँ, एक महीने के अंदर भी ग्रो हो जाएगा इंस्टाग्राम। देख डिपेंड्स कि आपका कंटेंट ओरिजिनल ओरिजिनलिटी इज। अगर आपके कंटेंट में ओरिजिनलिटी नहीं है तो इट्स लाइक दैट। तो ओरिजिनलिटी मैटर करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा का कंटेंट ओरिजिनल होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो ग्रो करेगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम रील्स का हाउ तो ओरिजिनल है। बट यार मेरे साथ तो मैंने बहुत दिक्कत हुई ना, क्योंकि आप इसके जब मेरे इंस्टाग्राम में इसकी सीरीज देखेंगे पार्ट 2 नहीं पार्ट 2 में देखने के बाद तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि हाँ ये भी सही था, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती। सो इट्स लाइक दैट कि जब हमें ये सब चीजें देखनी पड़ती है ना तो हम चीजों को बहुत सोच समझ के चलते हैं। तो जो होता है ना गाइस, ये सब चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एंड इंस्टाग्राम रील्स का ऐसे रहता है कि ना यहाँ खेल है सारा ओरिजिनलिटी का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिंजनेस। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा यार देखो क्रिंज ट्राई करो, इट्स एक्सपेरिमेंट। बट अगर आपको ग्रो चाहिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा लिटल, बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, लिटल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाओ, नो डाउट। थोड़ा क्रिंज ट्राई करोगे ना मुझसे चल जाएगा। क्रिंज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टिकटॉक शिकटॉक पे वैसा नहीं आना। क्रिंज का मतलब होता है दो तरह के क्रिंज होते हैं। तो फुल क्रिंज होता है, फुल क्रिंज में नहीं जाना। फुल क्रिंज में जाओगे फिर वो ना व्यूज तो दे देगा, लेकिन फिर वो नेगेटिव क्रिंज में चला जाएगा। आ जाओ पॉजिटिव क्रिंज। पॉजिटिव क्रिंज होता है थोड़ा सा हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर लिया, अपने साथ ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, एक्सपेरिमेंटल क्रिंज कह रहा हूँ। ऐसा वाला फुल क्रिंज तो वो तो पता ही है, तो सभी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्रिंज कोई कोई करता है, तो आई यूज्ड टू डू एक्सपेरिमेंटल वाला क्रिंज, ना कि वो फुल वाला क्रिंज। वो चाहे तो कोई भी कर ले, तो मैं भी कर लूंगा, लेकिन उससे क्या है, उससे ग्रोथ तो मिल जाएगी बट दैट इज वेरी नेगेटिव। बाद में वो नेगेटिव क्रिएट करता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये बात बताई होगी अपने इंटरव्यू में, अगर उनके इंटरव्यू कभी आपने देखे होंगे कि दो तरह के क्रिंज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे वाला जो क्रिंज मैं बता रहा हूँ वो है पॉजिटिव क्रिंज। की बाद में अगर आपने वो क्रिंज किया तो वो आप कवर अप कर पाओगे, आपकी इमेज बन जाएगी। जब आप फेमस हो जाओगे ना क्रिंज से तो आपकी इमेज बन जाती है। तो जो मीम में जो लोग फेमस होते हैं उनकी एक इमेज बन चुकी है, तो उनका अगर मीम क्रिंज ही है बहुत
फेमस तो हो जाएंगे, बहुत जल्दी फेमस होंगे, लेकिन फिर बाद में वो नेगेटिव उनको देगा। तो इसीलिए अगर आप फेमस होना चाहते हैं इंस्टाग्राम रील्स से, क्रिंज ट्राई करना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल क्रिंज ट्राई करें ताकि वो बैलेंस हो सके। बाद में अगर आप फेमस हो भी गए तो वो आपकी एक इमेज को बैलेंस कर दे। ऐसा ना हो आपने अंध लेवल में क्रिंज ट्राई किया, फेमस तो हो गए, बाद में आपको अफसोस हो मैंने इतना ऐसा कुछ क्यों किया। क्योंकि देखो आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई, हर किसी की फैमिली है। तो थिंक, जैसे देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो ऐसे लेवल पे क्रिंज को ट्राई करते हो, फुल क्रिंज, डांस के टाइम में दे फीलिंग नेगेटिव फॉर दैट। जैसे मेरे दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा मुझे, अरे बहुत है यार जो यूट्यूब पे ट्रोल हो गए थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ट्रोल किया, बाद में वो नेगेटिव हो गया। फिर वो इंस्टाग्राम रील से ही फेमस हुए थे। इंस्टाग्राम रील्स हो गई या टिकटॉक, टिकटॉक से तो बहुत ही फेमस हुए, बहुत ज्यादा अंध लेवल में क्रिंज ट्राई करके फेमस हुए लोग। बट इंस्टाग्राम रील से थोड़ी कम फेमस हुई। इंस्टाग्राम रील इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं देता ना, इसलिए आजकल मिल जाती है, बट फिर कितनों के नाम आप याद रखोगे, कितने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कितने चले ना चले, कोई आइडिया नहीं है। कोई फेमस हो रहा है, कोई नहीं भी हो रहा है। तो मौज वगैरह का भी चला था अपने टाइम में, बहुत लोग फेमस होते उससे। आजकल अब सब स्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं। इंस्टाग्राम का ऐसा है कि जैसे टिकटॉक था ना कि जल्दी फेमस कर दिया, या मौज था जल्दी फेमस कर दिया। अब ऐसा बैलेंस, बहुत ज्यादा भी कोई फेमस नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा भी कोई बैलेंस। तो इसी वजह से इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखोगे तो आपको बहुत लोग फेमस मिल जाएंगे, हो भी सकते हैं। अब तो बहुत ही लोग फेमस हैं, पहले इतने लोग फेमस नहीं थे, इसलिए इस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आजकल का जो यूथ है वो क्रिंज ट्राई करना चाहता है, इज देयर चॉइस कि वो फुल क्रिंज ट्राई करना चाहता है। बट आई सजेस्ट कि एक्सपेरिमेंटल क्रिंज हो, बट आजकल फैमिली भी फुल क्रिंज ही ट्राई करना चाहती है रील्स में, तो इज देयर चॉइस। बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो सेक्सुअलिटी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, एंड आई डोंट नो कि हमारे आने वाले यूथ और जनरेशन को कहाँ लेके जाएगा। इन दैट वे आई फील कि एक्सपेरिमेंटल क्रिंज ज्यादा होना चाहिए, बट लोग फुल क्रिंज के चक्कर में लालच कर रहे हैं कि फुल क्रिंज से फेमस हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि फुल क्रिंज से फेमस तो हो जाओगे, बट बाद में वो चीज नेगेटिव हो जाती है। इसी कारण से लोग कॉमेडियन जो होते हैं ना, वो इस लेवल पे कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल अगर हम देखो, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं इस लेवल पर कॉमेडी करते हैं कि वो नेगेटिव ना काउंट हो जाए। अगर आपने किस्सा सुना उसका जो अभी चढ़ा था, बहुत चढ़ा था, जिसका नाम नहीं आ रहा है, उसको पंगा चढ़ा था ना बहुत यूट्यूब पे, उसका शो था कुछ, नाम नहीं आता था, कौन था वो, समीरा याद हो वगैरह उसका किस्सा, नाम से ये पहचान जाओगे उसके किस्से को, समीरा का जो किस्सा था। एंड एक पॉडकास्टर था वो, क्या नाम था, हाँ द TRS, आई थिंक TRS है ना, द रणवीर शो, रणवीर बना दिया पता नहीं जो भी है वो जो किस्सा है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ गाइस कि वो फुल क्रिंज के साथ ना नेगेटिविटी में चला जाता है। एंड इसीलिए इंस्टाग्राम रील्स पे आप इस लेवल तक बनाए कंटेंट कि वो उतना नेगेटिव ना हो जितना उनके साथ हुआ। वो तो किस्सा आपको पता होगा, आपने देखा हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फुल क्रिंज ना ट्राई करो, इतना क्रिंज ट्राई करो कि एक्सपेरिमेंटल हो और आप कवर अप कर सको, मतलब आप अपनी इमेज को कवर अप कर सको। ऐसा ना हो कि बाद में वो आपकी इमेज कवर अप भी ना हो और नेगेटिव काम हो जाए। बहुत एग्जांपल है इसमें, लिस्ट इतनी लंबी है कि आप काउंट करते रह जाओगे। बहुत लोग हैं जिन्होंने फुल क्रिंज के चक्कर में बाद में अपने लिए नेगेटिव कर दिया। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने फुल क्रिंज ट्राई किया, नेगेटिव ट्राई किया एंड थोड़ा सा सेक्सुअलिटी कंटेंट ट्राई किया, बाद में वो नेगेटिव करके उनके लिए नुकसान हुआ। तो इसी कारण से वी शुड बी बैलेंस्ड, हमें अपनी लाइफ के साथ किस ढंग से चलना। क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स का क्या है, आप ट्राई तो कर लोगे, यू हैव टू फेस, संभालना में खुद को होता है। इसीलिए मेरी जितनी वीडियोस है मैंने आज तक किसी को भी अपनी वीडियो में ना लाया, ना कभी लाने की सोच रहा हूँ कि क्योंकि इतना एक मेमोरी बन जाती है। आप जैसे सपोज किसी को कोलैबोरेशन करोगे तो आपकी मेमोरी बन जाएगी, मैंने उसके साथ कोलैबोरेट किया था,
या एक लड़की को लेकर होगा तो आपके दिमाग में मेमोरी बन जाएगी, मैं एक लड़की को लेकर आता हूँ वीडियो सब मतलब एक याद रह रही है, तो ना वो एक अंदर याद रह जाती है। अगर आप एक ही या आपके पास अगर टीम है, गर्ल्स की टीम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप एक ही स्पेसिफिक लड़की को हर वीडियो में डालोगे ना तो वो चीज नेगेटिव भी काउंट हो। दैट्स द मेन थिंग कि लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो बेसिकली तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बहुत ज्यादा ना जाए, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, बेसिक रखें, खुद से करें तो ज्यादा अच्छा है। साथ में किसी को रखेंगे तो आपको डर रहेगा कि नेगेटिव हो, तो डर में ना फिर आप कंटेंट खुल के नहीं कर पाओ। दैट्स द मेन थिंग कि अकेले बनाओ, बैलेंस करो। आई नो अकेले बनाना टफ है, बट अकेले टेंशन कम होती है। अगर आपके साथ कोई वर्क कर रहा है, टीम में है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एक अनजान मतलब अनजान जैसा फैमिली का कोई मेंबर है, रिलेटिव है या कोई अननोन है तो टेंशन है, डर है। तो दैट्स द मेन थिंग कि एटलीस्ट अलोन में ऐसा नहीं टेंशन फ्री है, या मेकिंग वी आर मेकिंग इज गोइंग एंड गोइंग दैट थॉट एक अंडरस्टैंडिंग है यार। और कुछ तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं इंस्टाग्राम रील्स में जब बनाता था, मैं बेसिक रील्स में दैट्स द मेन थिंग कि मेरा मिक्स कंटेंट है, आई अंडरस्टैंड व्यूज हैं कि नहीं, आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट, एटलीस्ट आई एम एक्सपेरिमेंटिंग दैट थिंग विद ओनली विद माय सेल्फ। मैं खुद के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यार, ठीक है, इट्स लाइक दैट। चल गई नहीं तो कोई बात नहीं, क्या है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कहूँ कि कोई जादू थोड़ा अगड़म चगड़म ऐसे आबड़ा कड़ाबड़ा कुछ खोल दूंगा व्यूज है, इट इज नेचुरली। तो वी शुड लिव इन अ नेचुरली, जैसे कि मैं जीता हूँ, यू कैन आल्सो लिव इन नेचुरली। आप अपनी हकीकत में जिए और इंस्टाग्राम रील्स पे एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंटल क्रिंज। आई नो इट थोड़ा टफ है, फुल क्रिंज करना बहुत आसान काम है, क्योंकि कुछ भी करके इंस्टाग्राम पे फेमस होके जल्दी फेमस होके करियर बनाएंगे, वो तो है, लेकिन फिर आगे क्या। मतलब ना लोग फुल क्रिंज ट्राई करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं आगे का क्या। फेमस भी हो गए, व्हाट विल यू डू आफ्टर बिकमिंग फेमस, ये कोई नहीं सोचता होगा। इंस्टाग्राम रील्स पे सब लोग फेमस होके सोचते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब वो फेमस हो जाएंगे, उनकी एक इमेज बन जाएगी, फिर वो उस इमेज के साथ जब बाहर निकलेंगे, उनके लिए वो नेगेटिव कमेंट्स किसी के लिए। तो दैट्स द मेन थिंग, अगर आप एक्सपेरिमेंटल क्रिंज करेंगे तो उन लोगों के लिए ज्यादा टाइम के लिए मतलब वायरल हो जाओगे जब तब बताओ, तब वो ज्यादा टाइम के लिए हवा नहीं बने। बट अगर नेगेटिव क्रिंज होगा तो हवा भी बनेगा एंड वो आपके लिए नेगेटिव भी काउंट होगा। तो इसीलिए अब आप बोलोगे तेरे तो इतने व्यूज आए थे तो तेरे लिए नेगेटिव, इसीलिए तो मेरे नेगेटिव नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंटल क्रिंज किया था, मैंने क्रिंज ट्राई किया था अपनी वीडियोस में मौज के टाइम में, तब मेरे इतने व्यूज आते थे, बट एक्सपेरिमेंटल क्रिंज ऐसा कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा जो क्रिंज है सिर्फ मैं खुद के साथ कर रहा हूँ ना, आई एम डूइंग क्रिंज, एक्सपेरिमेंटल क्रिंज विद ओनली विद माय सेल्फ। यही शायद लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो क्रिंज करे खुद ही के साथ कर, तो एक्सपेरिमेंटल क्रिंज इज शायद। बाकी और क्या रीजन हो सकता है, मैं देखो इतना डीप में तो मैं चाहता हूँ, इट्स लाइक मे भी शायद यही रीजन होगा या कुछ और रीजन है, शायद कुछ भी हो सकता है। तो मे भी शायद कीवर्ड अच्छे लगते हो, कंसिस्टेंसी हो, हैशटैग हो, मैं तो ऐसे ही बस डालता रहता था वीडियो इंस्टाग्राम पे भी, ऐसे भी मुझे नहीं पता वो यूट्यूब क्यों आ गया ज्यादा, मैं तो ऐसी वीडियो डाल के छोड़ दी थी, उसमें आगे 7,000 व्यूज 10,000। तो अब लोगों के आई नो इससे ज्यादा व्यूज आते हैं, मेरे कम आते हैं, ठीक है, एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन। तो इंस्टाग्राम रील्स पे गाइस सिंपल ऐसे ही होता है, चलता रहता है यार, चैप्टर जो है ना चलता रहता है, ग्रो भी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है, तो इट्स लाइक बैलेंस। तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बस ये था कि रील्स बनाते गए, आज भी बना रहे हैं, आगे भी कोशिश करते रहेंगे, लेट्स सी टाइम के अकॉर्डिंग देखूंगा, क्योंकि अब तो एक चैलेंज तो है मेरे लिए, जब फाइनेंशियल क्राइसिस है तो अर्निंग का रेवेन्यू जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, टू सपोर्ट फैमिली। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है,
सो कभी कभी सोचता हूँ कोलैबोरेशन करने का, लेकिन फिर सोचता हूँ किसके साथ करूँ कोलैबोरेशन, क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा फेमस हैं, इतने ज़्यादा व्यूज लेके बैठेंगे, उनका लेवल कहाँ से मैच करूँ वही समझ आता है। आई नो आप बोलोगे तेरे पास तो इतने व्यूज हैं वो सब, तो ठीक है, मतलब जब लोगों के बीच में ट्रेंडिंग में नहीं आया ना मैं, अगर ट्रेंडिंग पे आ गया होता तब बात अलग है। जब तक ट्रेंडिंग पे नहीं आते ना तब तक लोग ना जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ये आई डोंट नो किसका रिस्पॉन्स मिले किसका ना मिले, इसी कारण से लोग छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। बट आई फील लाइक जैसे मेरा शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब है, तो आई यूज्ड टू वर्क अलोन, मैंने चलो ठीक है अकेले वर्क करते हैं, लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। इंस्टाग्राम में सेशन है, आपका करियर बनना है इंस्टाग्राम पे कि नहीं, दैट्स अ चैलेंज एंड इट डिपेंड्स कि आपका कंटेंट कितना ओरिजिनल है, कितना यूनिक है, कितना डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि यार गाइस कुछ टावर तो है, इट्स लाइक इट डिपेंड्स अपॉन यू, सारा खेल अलग है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे ऐसे चलता था कंटेंट, अब भी एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट, मे भी शायद ये चल जाए या वो चल जाए ऐसे सोचता हूँ मैं, बट अब मैं कैटेगरी वाइज बना दूँ ना तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बट मे भी हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ दीप में आज आए हम होंगे कामयाब एक दिन। इट्स लाइक दैट मोटिवेशन, मोटिवेटेड रहना चाहिए, बिकॉज डीमोटिवेशन तो मिलती रहती है बट मोटिवेशन रहना बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट इसीलिए मेरे जो इंस्टाग्राम रील्स का किस्सों का जो पार्ट 4 है सिलसिला, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तभी तो पार्ट 4 तक पहुंचे गाइस। ये मुझे याद आता है, मैं ना सोचता हूँ क्या टाइम था ना वो इंस्टाग्राम पे जब मैं रील्स बनाता तो अभी भी, बट अभी मैं उतनी ज्यादा नहीं बनाता, पहले बहुत रील्स बनाता। गर्मी, अब तो गर्मी है ना, इसी कारण से इतनी कम हो गई रील्स, पहले भी कितनी रील्स बनाता था, व्यूज तो नहीं आते थे बट मजा आता था। अब ऐसा है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है, बट ठीक है व्यूज आ भी रहे हैं ना, दिक्कत यही है गाइस, व्यूज तो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, 500,000 व्यूज इज नॉट अ बिग डील। अर्निंग के लिए आपको बहुत व्यूज चाहिए, इंस्टाग्राम पे तो फॉलोवर चाहिए यार, इंस्टाग्राम पे जब तक आपके 10,000 आपको माइक्रो फॉलोवर के रूप में आना पड़ेगा, 1,000 फॉलोवर कंप्लीट करने के बाद 10,000 फॉलोवर जाके इंस्टाग्राम पे होंगे ना तब अर्निंग हो गया, वो भी बहुत कम, माइनर अर्निंग, बट हो जाएगी एटलीस्ट इंस्टाग्राम एड्स वगैरह से, या क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट ब्रांड कोलैबोरेशन से हो जाएगी। पर जब आपके फॉलोवर ही ना हो तो ब्रांड कोलैबोरेशन, एडवर्टीजमेंट, इंस्टाग्राम एड्स, ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं। तो इन सब के लिए आपको 10,000 फॉलोवर्स एंड व्यूअरशिप कम से कम मिलियन में तो चाहिए, मिलियन ना सही तो लाख। तो अगर आपके 10,000 फॉलोवर है तो आपके व्यूज लाख में होने चाहिए, कुछ अच्छे खासे लाख, ज्यादा लाख, मैं तो 1 लाख तक कह रहा हूँ, मेरे तो 1 लाख ही गए थे, इससे ज्यादा जाए तो दैट डिपेंड्स, अर्निंग हो जाती मेरी, बट वही है ना मेरे फॉलोवर कम थे, अगर मेरे फॉलोवर होते उस समय 10,000 और व्यूज इतने ही होते 1-2 लाख, उनमें भी शायद कुछ अर्निंग हो जाती। इसीलिए तो बता रहा हूँ कि जब मेरा मौज था ना, मेरे व्यूज थे तभी तो अर्निंग हुई, बट वो बहुत ज्यादा अर्निंग हुई, वो बहुत कम। इंस्टाग्राम की डॉलर्स में अर्निंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा थोड़ी ज्यादा है, बट वो व्यूज तो नहीं मांगते। अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है ना इंस्टाग्राम पे, करोड़ों में व्यूज आनी चाहिए, सेम यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पे करोड़ों में व्यूज ले जाओ, फिर अंध लेवल पे आप अपने हिसाब से लाइक कुछ चीज, करोड़ों में व्यूज लाना इज अ चैलेंज। इसलिए तो लोग वो फुल क्रीज ट्राई करते था कि करोड़ों में व्यूज जल्दी आते, एक्सपेरिमेंटल क्रेज में समय वक्त लगता, फुल क्रेज में जल्दी जल्दी करोड़ों में पहुंच जाते हैं, फिर अर्निंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर बाद में नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी भी सोच के चलना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग कि नेगेटिव पीआर ना हो, नेगेटिव प्रमोशन।
और तो क्या ही करना, इतना क्या ही सोच रहे हैं सब बातों के बारे में, इज़न्ट इट। बाकी तो इंस्टाग्राम है, एक्सपेरिमेंट करते चलो एंड ग्रोथ मिल जाए तो गुड। बाकी अगर म्यूजिक पंप है तो कोशिश करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, नेवर गिव अप एंड मोटिवेटेड रहो, बिकॉज एट लास्ट यू आर द ओनली क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आई नो व्लॉग्स में आप बोलोगे मोटिवेशन डाल दिया, क्या करें यार, हमारे अंदर नेचुरली ये सब चीजें चलती रहती है, तो क्या करते रहते हैं हम एक्सपेरिमेंट, कुछ गपशप करते रहते हैं आप लोगों के साथ, अपने इंस्टाग्राम के रील्स के किस्से आपके साथ शेयर करते रहते हैं। कोई किस्सा जब दिमाग में आ जाता है तो मैं शेयर कर देता हूँ कि हाँ ऐसा भी हुआ था मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मुझे एक सीरीज में सा भी याद है यार, जब याद आ गया बना दिया एपिसोड, एंड इट्स लाइक दैट। मेरा ऐसे चलता रहता है क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स के साथ मैं बहुत टाइम से जुड़ा हूँ, आई थिंक 5 साल से ज्यादा हूँ, इसलिए मैं अपने अपने किस्से बताता रहता हूँ। कभी कभी कुछ दिमाग में आ गया हाँ ये है वो है, अभी जितने हैं मैंने सारे किस्से बता दिए, बाकी लेट्स सी और कोई आया मेरे किस्सा दिमाग में तो आपके साथ शेयर करूंगा डेफिनेटली। एंड या नहीं बहुत है तो या ब्लॉग, आज का ब्लॉग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में बताया तो लाइक करना, बेशक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।